हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आपको क्या पढ़ना है? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ओके, तो उत्तल कल हमने पढ़ा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनना। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेकिन यहाँ जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे इसमें ओनली 2 पोजीशंस होती हैं ऑब्जेक्ट की। ओके, केवल 2 कंडीशंस हैं यहाँ। अब देखो, ये पहली कंडीशन कौन सी है? जहां पर वस्तु क्या होती है? अनंत पर होती है। ओके, तो ये देखो, जब वस्तु अनंत पर होगी या प्रतिबिंब अनंत पर होगा तो उसे हम शो नहीं कर सकते, उसे हम दिखा नहीं सकते, है ना। तो अनंत पर होगी तो हमें दिखेगी नहीं, है ना। अनंत पर है, ठीक है। तो जैसे अनंत पर है तो अब क्या है, ये जो आपतित किरण है ये इससे टकराई, ठीक है। ये दूसरी आपतित किरण है, ये इससे टकराई, फिर क्या होगा? ये परावर्तित होगी, टकराने के बाद यहाँ से परावर्तित हुई, ये ऐसी आ गई। ये वाली इससे परावर्तित हुई, टकराई, फिर ये ऐसी हो गई, ठीक है। यहाँ ये मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। तो अब देखो, अब जो प्रतिबिंब है वो हम कैसे बनाएंगे, मतलब कैसे पता चलेगा? तो क्या करेंगे, जो किरणें होती हैं इनको हम बढ़ा देते हैं। ये जो किरण है, ये दोनों किरणों को मैंने इंक्रीज कर दिया, ऐसे बढ़ा दिया। तो ये जिस पॉइंट पे मिली है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस पर कौन सा पॉइंट कहलाता है जिस पर मिलती हैं? वो आपका फोकस हुआ, ठीक है। ये वक्रता केंद्र है। ओके, तो अब हमें देखना है इसका क्या है स्थिति। स्थिति क्या है? एफ पर, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी एफ पर, यानी फोकस पर। प्रकृति कैसी हो गई? आभासी तथा सीधा, ठीक है। आभासी का मतलब क्या होता है? जब भी प्रतिबिंब मिरर के दर्पण के राइट साइड बनता है तो उसे हम आभासी कहते हैं और सीधा प्राप्त होता है, ठीक है। और आकार क्या हो जाएगा इसका? बहुत बड़ा, ठीक है। बहुत बड़े आकार का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में होगी, ठीक है। ये हमारा दर्पण है, ठीक है। ये हमारा ही, हमने कहाँ लेना है? अनंत और पी के बीच में। तो ये तो P है हमारा, ठीक है। और ये हमारी हमने वस्तु मान ली। अब हमारा अनंत पता नहीं हमें कहाँ है, अनंत कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। और आगे तक होगा तो, लेकिन हमें तो वस्तु बीच में लेनी है, तो हमने ये वस्तु ले ली है, ठीक है। तो ये वस्तु हो गई। अब एक किरण है वो ऐसी जाएगी, ठीक है। फिर ये टकराकर ऐसी परावर्तित हो गई है। दूसरी किरण भी इससे टकराएगी तो ये यहाँ से परावर्तित हो गई, राइट। अब क्या होगा? हमें प्रतिबिंब चाहिए। क्या करेंगे? दोनों किरणों को बस हम इंक्रीज कर देते हैं। इसको इंक्रीज किया, इसको भी मैंने इंक्रीज किया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, मुख्य अक्ष पर, उसको हम एफ बोलेंगे और इस बिंदु पर हमें प्रतिबिंब बन जाएगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा आपका? आभासी और सीधा, ठीक है। क्योंकि राइट साइड बनता है तो आभासी और सीधा ही होता है। और स्थिति हो जाएगी इसकी, देखो स्थिति क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? पी और एफ के बीच में है ना, तो हम लिख देंगे P और F के बीच। और आकार इसका छोटा है, देखो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, इसका आकार छोटा हो गया। अच्छा, अब हम अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में। मतलब जो टॉर्च में यूज करते हैं, मतलब जो लगा रहता है ना कांच, वो अवतल दर्पण का होता है। सर्च लाइट मतलब जैसे जो डिटेक्टिव वगैरह होते हैं, जासूस, वो अपने साथ लाइट यूज करते हैं, वो सर्च लाइट होती है। वाहनों की हेडलाइट में, जो वाहन होते हैं उनकी जो फ्रंट में लाइट लगी होती है, हेडलाइट बोलते हैं उसमें, ठीक है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग मिरर्स के रूप में। मतलब जो चेहरे, मतलब शेविंग मिरर जो होते हैं ना, किसी पार्लर वगैरह में या किसी बार्बर होते हैं जो, ठीक है, शेविंग करते हैं वो जिस मिरर के लिए, जिस मिरर में देख के, तो वो मिरर में हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है, उसको, क्योंकि उसमें बड़ा दिखता है प्रतिबिंब। और दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए दंत विशेषज्ञ, मतलब जो डेंटिस्ट होते हैं ना क्लिनिक वगैरह में, तो वो डेंटिस्ट जब भी आप चेकअप कराने जाओगे तो वो आपके टीथ देखेंगे, दांत, तो वो जिस लेंस का यूज करते हैं ना उसमें अवतल दर्पण होता है, ठीक है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े दर्पणों का प्रयोग करते हैं। सौर भट्टी आप पढ़ेंगे आगे जाके, मतलब अभी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप। ज्वार भाटा होती है, ठीक है, परावर्तनी भट्टी होती है, ज्वार भट्टी होती है, ठीक है। तो ये सब भट्टी होती है, बात्या भट्टी, ये सब भट्टियों का यूज हम करते हैं केमिस्ट्री में। क्यों करते हैं?
सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो इन भट्टियों में हम बड़े दर्पणों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिससे उससे सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो हमें मतलब बड़े रूप में प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। ये उसके प्रयोग हो गए। उत्तल दर्पण का क्या यूज है? मेनली इनका यूज वाहनों में करते हैं क्योंकि यह सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है, तथा ड्राइवर बड़े क्षेत्र को देखने में मदद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ड्राइवर होते हैं इनके वाहनों में देखा होगा, मतलब ये एक शीशे नहीं लगे होते हैं अगल बगल, जिससे पीछे का दिखाई देता है ना। तो पीछे का दिखाई देता है, मतलब वो तो आगे गाड़ी चला रहा है लेकिन उसे पीछे का सब दिखाई देता है, और जो भी दिखाई देता है क्षेत्र मतलब पीछे का, वो बड़े रूप में दिखाई देता है, बड़ा बड़ा सा, ठीक है। तो मेनली इनका यूज वाहनों में करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाते हैं। मतलब ये है जैसे वो तो आगे देख रहा है लेकिन उसको प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये ड्राइवर की इसमें हेल्प होती है इन दर्पणों का यूज करने से, ठीक है। तो मेनली इनका यूज वाहनों में करते हैं, ठीक है।